औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मकामात हरीरी दूसरा मकामा यानी अल-हुलवानिया सबक नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला इल्म की इन राहों पर हम सब को इस्तिकामत अता फ़रमाए और दीन व दुनिया की भलाइयाँ अल्लाह हमारी किस्मत में तहरीर फ़रमाए। अल्लामा हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इस मकाम पर पहुँचे हैं कि जब आप अबू ज़ैद सुरूजी से मुतासर हैं और अपने रावी हारिस बिन हमाम के ज़रिए उसके हालात बयान कर रहे हैं। आप मज़ीद फ़रमाते हैं, उस के साथ दोस्ती लगाने के बाद और अबू ज़ैद सुरूजी की मैयत में रहने के बाद जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने अपने इन अशार में बयान किया है। खुलकर आइए देखते हैं कि अल्लामा हरीरी अबू ज़ैद सुरूजी के बारे में और उसके साथ रहने के बारे में अपने जज्बात किस अंदाज़ में तहरीर फरमाते हैं। आप लिखते हैं, फ़कुन्तु बिही, पास में था उसके ज़रिए, अजलू दूर करता, हुमूमी अपने गमों को, यानी कि फ़कुन्तु बिही अजलू हुमूमी यानी उसके ज़रिए मैं अपने गमों को दूर करता था। उसकी मैयत में मेरे गम जो हैं वो दूर हो जाते थे। अजलू जो है ये जला से है, जैसे किसी को जला वतन कर देना, इसका मतलब होता है कि उसको वतन से दूर कर देना। तो इसी तरह अजलू है, दूर करता था मैं, हुमूमी अपने गमों को। हुमूमी जो है वो हुमूम हम की जमा है जिसका माना होता है गम। हदीस मुबारका में है, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 4 हदीस का नंबर है 2092। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बहुत लंबी हदीस है, हम आपको इसका एक टुकड़ा सुनाते हैं। ला तदा अली ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु, ए इलाहुल आलमीन मेरे लिए कोई भी गुनाह ना छोड़ना मगर तू उसकी बख्शिश फरमा दे। वला हमन, और कोई भी गम ना छोड़ना, इल्ला फ़र्रजतहु मगर उसे दूर फरमा दे। तो ये हमन का माना इस हदीस में भी गम किया गया है और हुमूम इसकी जमा है। फ़कुन्तु बिही अजलू हुमूमी, पास में था उसके ज़रिए दूर करता अपने गमों को। यानी अच्छा दोस्त मिल जाए और जो आपका विज़न है, जो आपका मकसद है, मकसद हयात है, उस मकसद का बंदा मिल जाए, या जिस बंदे से आपको अपना मकसद हासिल हो, आपकी मंजिल करीब नज़र आए और आपको अपना मुद्दा उससे हासिल होता हो, ऐसा दोस्त मिल जाए तो फिर आपको गम जो हैं वो दूर छोड़कर भाग जाते हैं। आगे फरमाते हैं, वह अजतली, और मैं वाज़े पाता था, मैं रोशन पाता था, ज़मानिया अपने ज़माने को, तलकल वजह हास मुख, मुल्तमिया ज़िया चमकने वाली रोशनी। यानी हर इंसान का एक जहान होता है, किसी का जहाँ इल्म है और किसी का जहाँ रोज़गार है, किसी का जहाँ तहरीरें हैं और किसी का जहाँ खुदा की बंदगी है, और हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में एक जहाँ रखता है। और जिस इंसान का फैशन और पैशन एक हो जाए, वो इंसान जब अपने मकसद में चलता है तो उस मकसद में उसको जब तावन मिलता है किसी दूसरे शख्स की वजह से, तो अपने उस जहाँ को और अपने ज़माने को बड़ा ही अच्छा पाता है। जैसा कि इन्होंने इज़हार किया है, वह अजतली, और मैं वाज़े पाता था या मैं रोशन पाता था, ज़मानिया अपने ज़माने को, तलकल वजह हासमुख, मुल्तमिया ज़िया चमकने वाली रोशनी, ज़िया रोशनी, मुल्तमिया चमकने वाली।
अब जो तल्क का माना है या तलीक का माना है, इसका माना होता है खुले चेहरे वाला या खुले चेहरे से। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन, तुम किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी सी छोटी नेकी को भी मत हकीर समझो। वलो अन तल्का अहाका बिवजहिन तलीकिन, अगरचे अपने भाई को खुले चेहरे से ही मिलना क्यों ना हो, यानी मुस्कुरा कर मिलना क्यों ना हो, खंदा पेशानी से मिलना क्यों ना हो, तो बड़ी नेकी है किसी को खुले चेहरे से मिलना, मुस्कुरा के मिलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है और आपका हुक्म भी है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर तलीक का माना है खुला चेहरा। तो ज़माना भी इंसान को, अगर इंसान अपने मकसद के साथ ज़िंदा रहना शुरू कर दे तो ज़माना भी उसको मुस्कुरा के मिलता है। आगे फरमाते हैं, अरा कुर्बहू कुर्बा, अरा मैं समझता था, मैं ख्याल करता था, कुर्बहू उसके कुर्ब को, किसके कुर्ब को, अबू ज़ैद सुरूजी के कुर्ब को, कुर्बा किराबतदारी, मैं उसको रिश्तेदार समझता था, यानी ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो गैर हो। मैंने जब भी उसका कुर्ब पाया महसूस हुआ वो मेरा अपना है और वो मेरा किराबतदार है। वह मगना हो, और उसके घर को, गुनियतान या गुनियतन दोनों तरकीबें जायज़ हैं, मैं उसको, उसके घर को बाइस से इस्तिग़ना समझता था। दोबारा तर्जुमा सुने, अरा कुर्बहू कुर्बा, मैं समझता था उसके कुर्ब को किराबत, व मगना हो गुनिया, और उसके घर को बाइस से इस्तिग़ना। अच्छा, उसके घर को मैं जब इस्तेमाल करता था, जब उसके घर में रहता था, तो मैं अपने आप को बेनियाज कर देता था। मुझे ऐसे महसूस होता था मुझे घर की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे महसूस होता था ये मेरा अपना घर है। मैं उसके घर में रहकर इतना पुरसकून था कि मुझे अपने घर की याद ही नहीं आती थी, मुझे किसी ठिकाने की हाजत ही नहीं रहती थी। मैं अपने मकसद को भी हासिल करता था और उसने कभी ऐसा तकल्लुफ़ भी नहीं किया, उसने ऐसी कोई बात भी ऐसी नहीं की कि जिससे मुझे महसूस हो कि मैं किसी गैर के घर में रह रहा हूँ। आखिर में फरमाते हैं, वरुयतहू रियन, और मैं समझता था उसके दीदार को सिराबी, वरुयतहू, और मैं देखता था, मैं समझता था उसके दीदार को, वरुयतहू, और उसके दीदार को, रियन सराबी, व मखयाउली हयन, और उसकी ज़िंदगी को अपने लिए बारिश समझता था। यानी कि जब भी मैं उसको देखता था तो चूँकि उस इंसान को इतना अदब और अदब में इतनी महारत थी कि मैं भी अदब का शौकीन था, और वो जब बात करता था, जब मैं उसको देखता था तो उसके बोले बग़ैर मुझे उसकी ज़ात से अपने लिए प्यास बुझती हुई नज़र आती थी, और मुझे मेरे मुद्दा को जो ज़रूरत होती थी वो ज़रूरत उसके दीदार से ही पूरी हो जाती थी। जब वो बोलता होगा तो क्या आलम होता होगा, इसका अंदाज़ा आप इस जुमले से कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं, व मखयाउली हयन, और उसकी ज़िंदगी को अपने लिए बारिश समझता था, यानी ताज़गी समझता था। तो बाज़ ऐसे दोस्त होते हैं जिस वक्त आप उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है कि वो आपके लिए ताज़गी का बायस बनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बैठते हैं तो उठने के बाद आप अपने आप को मुरझाया हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे दोस्त इख्तियार करें कि जो आपकी ज़िंदगी में उनकी मुलाकात के बाद खुशियाँ लेकर आएँ, सैराबी लेकर आए, सुकून लेकर आए, राहत लेकर आए, अच्छा इस मुस्तकबिल लेकर आए। ऐसे दोस्त आप ही तलाश कीजिए। तो आज यही इबारात हैं और चंद सवालात लिख लीजिए और उनको तहरीर भी कीजिए, उन्हें याद भी कीजिए। पहला सवाल है कि आज की इबारत से आपने क्या सीखा। दूसरी इबारत है इसम फ़ेल हर्फ अलग कीजिए और इनकी अलामात भी लिखिए। तीसरा सवाल है कि यहाँ पर एक ऐसा जुमला मुंतखब फरमाइए जिसकी आप तरकीब कर सकें। और चौथा और आखिरी सवाल ये है कि आप सब लोग इस पूरी इबारत को
तर्जुमे में डालकर लिखें भी और अपने दिल में और अपने दिमाग में बिठाएं भी। इंशाअल्लाह एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।